मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे। क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोग के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है, इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना ये देश को दिख रहा है किस तरह से हिंदुओं का अपमान है, और हिंदू का जो ये पर्व है सनातन, उस पे कुठाराघात है। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में बयानबाजी का माहौल है कि समाज में वैमनस और नफरत बढ़ रही है। आज रमजान और होली दोनों त्योहार एक ही दिन है, लेकिन ये दोनों त्योहार अलग अलग होते हुए भी एक हैं, क्योंकि दोनों त्योहारों का जो संदेश है वो मानव प्रेम की वकालत करता है। भारत जहां हर धर्म हर संस्कृति को खुले भाव से अपनाया जाता है, ये दोनों त्योहार एक साथ आते हैं तो मोहब्बत की मिठास और बढ़ जाती है। जब दो बड़े त्योहार रमजान और होली एक ही दिन मनाए जाते हैं, क्या ये त्योहार हमें बांटते हैं? नहीं, ये त्योहार हमें जोड़ते हैं। ये कहानी है प्यार, भाईचारे और एकता की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रमजान और होली एक साथ आने पर लोग अपनी संस्कृति और धार्मिक विविधता को नए रंग में रंगते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो अकबर और शाहजहां जैसे मुगल शासकों के समय होली को ईद गुलाबी और पासी यानी कि रंग बिरंगे फूलों की बौछार के रूप में मनाया जाता था। उस जहांगीर के शासनकाल की बात करें अगर, शासक जहांगीर की जीवनी जो है उसमें लिखा गया है कि जहांगीर के समय में महफिल होली का वर्णन है, जिसमें जहांगीर के दरबार में होली मनाई जाती थी। बहुत से कलाकार जैसे कि गोवर्धन और रसिक ने अपनी पेंटिंग्स में जहांगीर को होली खेलते दिखाया है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की अगर बात करें तो उसने अपने हिंदू मंत्रियों को यह इजाजत दी थी कि वह उसके माथे पर रंग और गुलाल लगाएं। उसका मानना था कि उसका धर्म इन रंगों से इफेक्ट नहीं हो सकता। 1844 का एक उर्दू अखबार की बात करें तो उसमें बताया गया है कि होली के मौके पर बहादुर शाह जफर स्पेशल अरेंजमेंट करते थे। होली के रोज अकबर अपने किले के बाहर आकर आमो खास सबके साथ होली खेलते थे। बहादुर शाह जफर ने तो होली को लाल किले का शाही उत्सव बना दिया था। तो आपने देखा कि इतिहास में कैसे हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग प्रेम भाव से सारे त्योहारों को मनाते थे। पर अब क्यों इतनी नफरत फैली हुई है या फैलाई जा रही है? जहां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सारे देशवासियों को रमजान और होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़े या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने, जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। आप देखिए, हमारे रसखान मुस्लिम थे लेकिन वो हरिभक्त थे। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। कुछ लोग हैं जो वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हमें समझना होगा। किसी भी अजान से ना तो किसी का धर्म बदल सकता है और ना ही किसी रंग के किसी शरीर पर पड़ जाने से किसी का धर्म बदलेगा। बचपन से ये हमारे साथ खेला कूदा बड़ा, एक थाली में खाए। आज अगर होली का त्योहार आया, ये भाई मेरे पास आ गया गुलाल लेकर के, कह रही है मुन्ना खान कहाँ हो यार, ये गुलाल लगा लो। हमने इसे लगा दिया, इसने हमें लगा दिया और हम ऐसे गले मिल लिए। इसमें इतनी खूबसूरत तस्वीर कैमरे पे मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये खूबसूरती हमारा पड़ोसी, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ खेलने वाला, हमारे एक मोहल्ले का, हमारे एक गांव का, तो हम इसके त्योहार से हम दूरी क्यों करेंगे? ये रंग लगने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो कहते हैं ना
जो फतवा देते हैं कि रंग लग जाएगा तो चमड़ी काटी जाएगी, जहन्नम में जाओगे, मैं उससे दावे से कहता हूँ कि तुम दिखा दो किसी किताब में कि रंग लगने के बाद हमारा ये हाल होगा, तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। ये समझदारी दिखाना दोनों पक्ष के लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों धर्म चाहते हैं कि आपस में प्रेम भाव सबके बीच बना रहे। जहां ऑल इंडिया इमाम संगठन ने मुसलमानों से अपील की है कि जुमे की नमाज को लेट कर दिया जाए। आइए देखते हैं कि क्या उन्होंने कहा। देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी, नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। तो तमाम इमामों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि नमाज को थोड़ा डिले कर लें, ताकि भाईचारा बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, क्योंकि अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब ये सब की जिम्मेदारी है कि जब 2:30 बजे नमाज खत्म हो तो उसके बाद ये इंश्योर करे प्रशासन कि उसके बाद किसी के ऊपर जबरदस्ती रंग नहीं डाला जाएगा। जो इच्छा से खेल रहा है उसके साथ रंग खेलें, जो नहीं खेलना चाहता उसके साथ जबरदस्ती ना की जाए। जहां कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाज मजबूत होता है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस खाई को बढ़ाने के लिए और बयानबाजी कर रहे हैं। प्रशासन को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और अधिकारियों का तो बहुत ही संयम से अपने बयानों को देना चाहिए। आज हमें ऐसे अधिकारियों की जरूरत है। आइए देखते हैं। मिल करके मनाना है, और मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई एक घटना होती भी है तो आप सभी लोग यहाँ पर समझदार नागरिक हैं। कोई अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो रहा है, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना। अभिनव विश्वकर्मा जो कि डीसीपी हैं, जिनकी भाषा एक आदर्श सरकारी अधिकारी, जिसमें कि सभी धर्म के लोग सुरक्षित महसूस करें। संभल में मस्जिदों को प्रशासन द्वारा ढका जा रहा है ताकि किसी पक्ष को कोई परेशानी ना हो, वहीं ये भी प्रशासन को देखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई जानबूझकर किसी पर रंग ना डाले। मुझे लगता है कि ये कोई समाधान नहीं हो सकता कि किसी धार्मिक स्थल को ढका जाए। क्या कभी ऐसा हुआ था? मुझे नहीं पता, अगर हुआ हो तो। अब आप बताएं कि विश्व मंच पर हमारे लॉ एंड ऑर्डर की क्या तस्वीर आएगी सामने। हमारे यहाँ धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये कैसी तस्वीर हम बना रहे हैं। त्योहार प्रेम को बढ़ाता है, ना कि नफरत को। दोनों पक्षों में कुछ अराजक तत्व होते हैं जिन्हें रोकने की जरूरत है। आइए आपको दिखाता हूँ एक आदर्श मोहल्ले की झलक जो हर हिंदुस्तानी का सपना होना चाहिए और हर धर्म के लोगों का सपना होना चाहिए। एक ऐसा मोहल्ला जहाँ हिंदू और मुसलमान दशकों से एक साथ रहते आए हैं। जब होली और इफ्तार एक ही दिन पड़ा, यानी कि रमजान एक ही दिन पड़ा, तो क्या हुआ? उन्होंने त्योहार को अलग अलग नहीं, मिलकर मनाने का फैसला किया। महिलाएं मिलकर गुजिया और समोसे बना रही हैं, पुरुष इफ्तार की तैयारी में जुटे हुए हैं। मोहल्ले में सभी ने मिलकर तैयारी की है। अमित की मां ने इफ्तार के लिए खजूर और फिरनी बनाई। अजहर की अम्मी ने होली के लिए मीठे पकवान बनाए। त्योहारों की असली खूबसूरती तभी होती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर उसे मनाते हैं। एक लंबी टेबल लगी है जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साथ इफ्तार कर रहे हैं। पास में बच्चे गुलाल उड़ा रहे हैं। शाम की अजान के साथ रोजा खोला गया और फिर गुलाल के रंगों ने हर भेदभाव को मिटा दिया। अमित ने अजहर को गुलाल लगाया और अजहर ने उसे खजूर खिलाकर इफ्तार में शामिल किया। त्योहार का मतलब ही यही है, खुशियां बांटना, दीवारें तोड़ना। एक बड़ी इफ्तार पार्टी में रंगों से सराबोर चेहरे। मुसलमान गुलाल में रंगे हुए हैं, हिंदू इफ्तार में शामिल हैं। जब दो त्योहार एक ही दिन आते हैं तो ये संदेश देते हैं कि हम अलग नहीं हैं। हमारी खुशियां साझी हैं, चाहे मस्जिद की अजान हो या फिर मंदिर की घंटी, चाहे रोजा हो या रंग, सबकी रगों में बसता है प्यार। युवा मिलकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बैनर पकड़कर चल रहे हैं, ना कि नफरती बैनरों को। इस बार जब होली और रमजान साथ आए तो एक नई परंपरा आइए शुरू करते हैं। रोजे के बाद गुलाल लगाएंगे। इफ्तार में सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ बैठेंगे, क्योंकि त्योहार तभी पूरा होता है जब हर घर में खुशी हो। त्योहार का असली मजा तब है जब हम सब मिलकर इसे मनाएं। इस होली और रमजान चलिए नफरत की दीवारें गिराएं और प्यार पैगाम फैलाएं। भारत की ताकत इसकी विविधता में है। चलिए हम सब मिलकर इस प्यार और भाईचारे को आगे बढ़ाते हैं।
इस बार होली और रमज़ान साथ है और हम सब एक ही रंग में रंगे हैं, इंसानियत के रंग में। होली और रमज़ान की शुभकामनाएं आप सभी को। प्यार बांटिए, नफरत नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और होली को बहुत अच्छे से मनाइए। रमज़ान को भी एक साथ मिलकर सब लोग मनाए, दोनों त्योहारों को अगर हम सब मिलकर एक साथ मनाएंगे तो हमारा भारत देश और भी मजबूत होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,